हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग डिफिनीशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मतलब प्रशासनिक कानून की परिभाषा के बारे में देखेंगे। ठीक है, अगर आपने मेरा पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने हिस्ट्री, ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में बताया है। जैसे इंग्लैंड में डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, यूएसए में, फ्रांस में और इंडिया में बताया है। ठीक है, और नेचर एंड स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में भी मैंने बता चुके हैं हम। ठीक है, तो जाकर ज़रूर देखिएगा। इसमें हम लोग देखेंगे डेफिनीशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो चलिए देखते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, कि डेफिनीशन का जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जो है कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, मतलब उसमें जटिलताएं क्या हैं। ठीक है, इसमें हम लोग बाइलिंगुअल देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश। तो चलिए देख लेते हैं। Defining administrative law is a challenging task because of its dynamic, evolving and non-codified branch of law। ठीक है, चूंकि ये डायनेमिक है, इवॉल्विंग है, मतलब दिन प्रतिदिन इसमें इवोल्यूशन आ रहा है, मतलब ग्रोथ हो रहा है। एंड नॉन कोडिफाइड, और ये कोडिफाइड नहीं है। ठीक है, जैसे आईपीसी हो गया, सीआरपीसी, मतलब बीएनएस बीएनएसएस हो गया, उस टाइप से ये कोडिफाइड नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसका डिफिनीशन देना बहुत ही क्या है, चैलेंजिंग टास्क है। ठीक, Unlike the Indian Penal Code, law of contract, it does not have a static text। ठीक है, इसका कोई स्टैटिक टेक्स्ट नहीं है, जैसे कि इंडियन पेनल कोड, मतलब यहाँ पे आप लोग बीएनएस लगा लीजिएगा। जैसे बीएनएस हो गया, बीएनएसएस हो गया, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, इस टाइप से इसका कोई स्टैटिक टेक्स्ट नहीं है। ठीक, एज फंक्शन ऑफ वेलफेयर ऑफ स्टेट एक्सपेंड, मतलब जैसे जैसे वेलफेयर ऑफ स्टेट का जो फंक्शन है वो एक्सपेंड हो रहा है, डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑल्सो एक्सपेंड। उसी प्रकार डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। लेट अस लुक एट हाउ डिफरेंट लीगल जूरिस्ट फ्रॉम द 19th सेंचुरी टू मॉडर्न एरा हैव डिफाइंड इट। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आप लोग हिंदी, जिनको हिंदी देखना होगा यहाँ पे हिंदी वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं डिफिनीशन की तरफ। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्रोनोलॉजिकल डिफिनीशन बाय लीगल जूरिस्ट। ठीक है, हम लोग इसमें टोटल 11 जो है डिफिनीशन के बारे में देखेंगे, 11 डिफिनीशन देखेंगे अलग अलग जो है जूरिस्ट के। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एल्बर्ट वान डाइसी। ठीक है, वैन डाइसी, जिसको एवी डाइसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइए कि एवी डाइसी ने कौन सा रूल दिया था। ठीक है, जिसमें ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, और सर्वांगीण विकास का जो है डेवलपमेंट ऑफ, मतलब देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्बर्ट वेन डाइसी, ठीक, एवी डाइसी ने 1885 में बुक लिखा था, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने इस बुक में बोला, डाइसी डिफाइन इट निगेटिवली एंड स्ट्रिक्टली। ठीक है, बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में और निगेटिव वे में इन्होंने डिफिनीशन दिया। ही स्टेटेड दैट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज that part of law which relates to the official position and liability of all person who belong to civil service। ठीक है, it includes the rights, duties of public official and separate courts that judge them। ठीक है, डाइसी ने इसे नकारात्मक और संकीर्ण रूप से परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कानून कानून का वह हिस्सा है जो सिविल सेवा से जुड़े सभी व्यक्तियों की आधिकारिक स्थिति और देनदारी, लाइबिलिटी से संबंधित है। इसमें सार्वजनिक अधिकारियों के अधिकार और कर्तव्य और उनका न्याय करने वाली अलग अदालतें शामिल हैं। ठीक है, अब इसमें क्या था कि डाइसी फोकस्ड ऑन द स्टेटस ऑफ ऑफिशियल एंड व्यू इट एज अ थ्रेट टू द रूल ऑफ लॉ। ठीक है, डाइसी ने केवल अधिकारियों की स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया, इसे विधि के शासन के लिए एक खतरे के रूप में देखा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा, फ्रैंक जॉनसन गुडनाव, 1905 में इन्होंने एक बुक लिखा कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जिसे
फादर ऑफ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें गुडनाउ ने क्या बोला, द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ डेड पार्ट ऑफ पब्लिक लॉ विच फिक्सेस the organization and determines the competence of the administrative authority and indicate to the individual the remedies for the violation of his right। गुडनाउ ने इसे इस प्रकार परिभाषित किया कि प्रशासनिक कानून सार्वजनिक कानून का वह हिस्सा है जो प्रशासनिक अधिकारियों के संगठन को तय करता है और उनकी क्षमता, ठीक है, कॉम्पिटेंस को निर्धारित करता है तथा व्यक्ति को उसके अधिकारों के उल्लंघन के उपचारों के बारे में बताता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि दिस वाज द ग्रेट इंप्रूवमेंट बिकॉज इट इंक्लूड्स रेमेडी फॉर सिटीजन, ठीक है। यह एक बड़ा सुधार था क्योंकि इसमें नागरिकों के लिए उपचारों को शामिल किया गया था, ठीक। आइए नेक्स्ट, अर्न्स्ट फ्रेंड में क्या लिखा है, फ्रेंड, फ्राउंड भी बहुत लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये 1911 में इन्होंने डिफिनीशन दिया। फ्राउंड ने बोला, फ्राउंड डिफाइंड इट एज अ लॉ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड कंट्रोल। ही सेड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ लॉ गवर्निंग द पावर्स प्रोसीजर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी स्पेसिफिकली डीलिंग विद द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट राइट्स अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, ठीक है। फ्रायड ने इसे प्रशासनिक शक्ति और नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कानून प्रशासनिक अधिकारियों की शक्तियों और प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाला कानून है जो विशेष रूप से प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ निजी अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है, ठीक। उसके बाद से फेलिक्स हैं, फेलिक्स फ्रैंकफर्ट, ठीक है। तो फ्रैंकफर्ट ने 1927 में डिफिनीशन दिया। उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस फ्रैंकफर्ट थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ अप्लीकेबल टू द रिलेशन ऑफ द स्टेट विद इट्स सिटीजन्स, ठीक है। तो क्या बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है अप्लीकेशन टू रिलेशन ऑफ स्टेट विद सिटीजन, ठीक है। सिटीजन का स्टेट के साथ जो रिलेशन है वही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। विच डिफाइंस द फील्ड इन विच एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन कैन टेक प्लेस एंड द लिमिटेशन प्लेस्ड अपॉन सच एक्शन, ठीक है। तो जस्टिस फ्रैंकफर्ट ने क्या कहा कि प्रशासनिक कानून राज्य के अपने नागरिकों संबंधों पर लागू होने वाला कानून है जो उन क्षेत्रों को परिभाषित करता है जिनमें प्रशासनिक कार्रवाई हो सकती है और ऐसी कार्रवाई पर लगाई गई सीमाओं को तय करता है, ठीक। अब आ जाइए सर आइवर जेनिंग्स, ठीक है। इन्होंने बुक लिखा था द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बोला था कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ लॉ रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक ऐसा लॉ है जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। इट डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशन पावर एंड ड्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, ठीक है। प्रशासनिक कानून प्रशासन से संबंधित कानून है। यह प्रशासनिक अधिकारियों के संगठन, शक्तियों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट वाइडली सीटेड डिफिनीशन इन इंडियन एग्जाम्स बिकॉज इट इज क्रिटिसाइज्ड फॉर द बिंग टू बोर्ड, ठीक है। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम द क्लर्क ड्यूटी टू द प्राइम मिनिस्टर्स पावर एंड मिसिंग द एस्पेक्ट ऑफ जुडिशियल कंट्रोल, ठीक है। यह भारतीय परीक्षाओं में सबसे अधिक पूछी जाने वाली परिभाषा है लेकिन बहुत व्यापक होने और न्यायिक नियंत्रण को शामिल करने के कारण इसकी आलोचना होती है, ठीक है। आ जाइए जेम्स एम लैंडीज, ठीक है। इन्होंने बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स विद द फील्ड्स ऑफ लीगल कंट्रोल एक्सरसाइज बाय लॉ मेकिंग एजेंसी अदर देन कोर्ट्स एंड लेजिस्लेचर। इट इज द लॉ गवर्निंग द राइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि प्रशासनिक कानून अदालतों और विधायिकाओं के अलावा अन्य कानून बनाने वाली एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कानूनी नियंत्रण के क्षेत्रों से संबंधित है। यह प्रशासनिक प्रक्रिया के उदय को नियंत्रित करने वाला कानून है, ठीक है। केनेथ कल्प डेविस, ठीक है, केसी डेविस 1951 में इन्होंने डिफिनीशन दिया था और इन्होंने बुक लिखा था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ट्रीटीज, ठीक है। इसमें उन्होंने बोला था कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ कंसर्निंग द पावर एंड प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी इंक्लूडिंग स्पेशली द लॉ गवर्निंग जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। प्रशासनिक कानून प्रशासनिक एजेंसियों की शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित कानून है जिसमें विशेष रूप से प्रशासनिक कार्रवाइयों की न्यायिक समीक्षा को नियंत्रित करने वाला कानून शामिल है, ठीक है। डेविस स्ट्रिक्टली एक्सक्लूड दी सब्सटेंटिव लॉ क्रिएट बाई एजेंसीज, ठीक है, लाइक टैक्स रूल एंड फोकस्ड ओनली ऑन पावर प्रोसीजर एंड जुडिशियल रिव्यू, ठीक है ना। डेविस ने एजेंसियों द्वारा बनाए गए मौलिक कानूनों को बाहर रखा और केवल शक्तियों प्रक्रियाओं और न्यायिक समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया, ठीक। आ जाइए अगले, बर्नार्ड स्वाट्ज, ठीक है, बर्नार्ड स्वाट्ज
ईयर 1976 इन्होंने बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज दैट ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ विच डील्स विद द पावर ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, द प्रोसीजर followed by them and the legal remedies available to the aggrieved person when his rights are infringed by such authority। ठीक है, इन्होंने बोला कि प्रशासनिक कानून सार्वजनिक कानून की वह शाखा है जो प्रशासनिक अधिकारियों की शक्तियों और कर्तव्यों, उनके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और पीड़ित व्यक्ति को उपलब्ध कानूनी उपचारों से संबंधित है जब इन अधिकारियों द्वारा इनके अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। ठीक, HWR वेड, सर विलियम वेड जिनको बोला जाता है, 1982 में इन्होंने डिफिनीशन दिया था। उनका बुक का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, बोले थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ रिलेटिंग टू द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट पावर। ठीक है, गवर्नमेंटल पावर। ठीक है, इन्होंने बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ लॉ रिलेटिंग टू द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंटल पावर। ठीक, he argued that the primary object of administrative law is to keep the power of government within their legal bounds so as to protect the citizen। ठीक है, वेड ने जो परिभाषा दिया उसमें बोला कि प्रशासनिक कानून सरकारी शक्तियों के नियंत्रण से संबंधित कानून है। उनका तर्क था कि प्रशासनिक कानून का प्राथमिक उद्देश्य सरकार की शक्तियों को उनकी कानूनी सीमाओं के भीतर रखना है ताकि नागरिकों की रक्षा की जा सके। ठीक है, किसको? सरकार की शक्तियों को उनकी कानूनी सीमाओं के भीतर रखना है ताकि नागरिकों की रक्षा की जा सके। ठीक है, अब आ जाइए उपेंद्र बख्शी। ठीक है ना, इंडियन पर्सपेक्टिव में देख लीजिए, 1980 में इन्होंने डिफिनीशन दिया था। प्रोफेसर बख्शी modified Jennings definition for India। ठीक है, he stated administrative law is the school of social legal pathology of public administration in the developing society। It is the law that regulates the exercise of public power to achieve social justice। ठीक, प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी ने भारत के लिए जेनिंग्स की परिभाषाओं को संशोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कानून एक विकासशील समाज में सार्वजनिक प्रशासन के सामाजिक कानूनी विकृति का अध्ययन है। ठीक है, यह वह कानून है जो सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक शक्ति के प्रयोग को नियंत्रित करता है। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट, जैन एंड जैन। ठीक है ना, MP जैन एंड SN जैन, मॉडर्न इंडियन व्यू में। ठीक है ना, MP जैन और SN जैन की बुक भी आती है। ठीक है, बुक प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में उन्होंने क्या बोला था? दे डिफाइन थ्रू इट्स 3 functions। इट डील्स विथ स्ट्रक्चर, पावर एंड फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स। दूसरा है लिमिट एंड प्रोसीजर ऑफ दोज पावर्स। तीसरा है द मेथड एंड रेमेडीज अवेलेबल अगेंस्ट द एब्यूज ऑफ दोज पावर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कि 3 तरह से उन्होंने डिफाइन किया था। वे इसके 3 कार्यों के माध्यम से परिभाषित किए थे। यह किससे संबंधित है? प्रशासनिक अंगों की संरचना, शक्ति और कार्य से, उन शक्तियों की सीमाओं और प्रक्रियाओं से, और उन शक्तियों के दुरुपयोग के खिलाफ उपलब्ध तरीकों और उपचारों से। ठीक, आ जाइए, अब लास्ट हम लोग समरी देखेंगे, उसके बाद से क्लास को एंड करेंगे। तो चलिए, समरी क्या है? इफ यू कंबाइन ऑल दी अबव डिफिनीशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बॉइल्स डाउन टू 4 पिलर्स। ठीक है, कौन कौन से 4 पिलर्स? तो हु दे आर, पहला क्या है? हु आर दे, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। दूसरा है व्हाट कैन दे डू। ठीक, वे क्या करते हैं। हु आर दे, वे कौन है, मतलब वह एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जो भी है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो भी है वो कौन है। हु, व्हाट कैन दे डू, वे क्या करते हैं। एंड हाउ शुड दे डू इट, और वो उन्हें कैसे करना चाहिए या कैसे करना चाहिए। एंड व्हाट इफ दे डू इट रॉन्ग, हैं, और इसे वो कैसे गलत तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम इन सभी परिभाषाओं को मिला दें तो प्रशासनिक कानून 4 स्तंभों पर टिका है। कौन कौन से? वे कौन है, वे क्या करते हैं, उन्हें कैसे करना चाहिए या कैसे करना चाहिए, क्या होगा अगर वे इसे गलत तरीके से करते हैं। ठीक है, तो नियंत्रण, उपचार और रीट याचिकाएं। ठीक है, तो इन सभी के बारे में अगर ऊपर की सारी डिफिनीशन को मिला दिया जाए तो उनसे यही 4 पॉइंट्स निकल के आते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, कभी कभी यार पढ़ाते हुए हकुला जाते हैं तो निराश ना हो दोस्त। ठीक है, कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम ज़रूर लाएंगे।